नमस्कार मित्रों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य सप्तमी, अचला सप्तमी और रथ सप्तमी तीन प्रकार के नामों से जाना जाता है। सूर्य सप्तमी पर भगवान सूर्य को अर्घ देना, कथा सुनना, व्रत करना बहुत ही अच्छा होता है। इससे संतान की आयु दीर्घ होती है, संतान प्राप्ति होती है, घर से सभी रोग बीमारियां कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें और साथ ही सूर्य सप्तमी व्रत की कथा भी सुने। यदि व्रत नहीं रख पा रहे हैं तब भी कथा तो किसी भी समय आप सुन सकते हैं, जब भी आपको समय मिलता है। सूर्य सप्तमी की व्रत कथा आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। मित्रों, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। यह कथा आप किसी भी समय सुन सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिले उसी समय आप सूर्य सप्तमी की कथा सुन लीजिए। पहली कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब हुए हैं, जो कि बहुत सुंदर भी थे और बलवान भी थे। इसीलिए सांब को अपने सौंदर्य और बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए उनके महल द्वारका जी पधारे। उस समय दुर्वासा ऋषि बहुत ही दुबले और कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि वह उसी समय कठोर तप के बाद वहां पर पधारे थे। ऋषि को देखकर शाम उन पर हंसी लगाने लगे। थोड़ी देर तो ऋषि ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंत में जब सांब नहीं माना तो ऋषि को बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने शाम को उसी समय कोढ़ी होने का शाप दे दिया। ऋषि के शाप के प्रभाव से शाम उसी समय कोढ़ी हो गए। उपचार से कोई भी उन्हें लाभ ना हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने शाम को सूर्य उपासना करने की सलाह दी। सूर्य उपासना से शाम का कुष्ठ रोग छुटकारा मिल गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही श्रद्धा भाव से सूर्य सप्तमी का व्रत किया। भगवान सूर्य की माघ मास की सप्तमी पर अर्घ देकर व्रत कर कथा सुनी, जिससे उनके सारे शरीर का कोढ़ दूर हो गया और वह पहले की तरह स्वस्थ हो गए। इसीलिए मित्रों, तभी से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य भगवान की उपासना व्रत करना बहुत ही शुभ फल देता है। इस व्रत के करने से शारीरिक कष्ट और सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। उसी व्रत के प्रभाव से ही शाम का कोढ़ भी दूर हो गया। उसी के साथ ही दूसरी कथा भी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। भविष्य पुराण में एक और कथा का वर्णन आता है। इस कथा के अनुसार एक गणिका इंदुमती थी। उसने अपने जीवन में कोई भी दान पुण्य नहीं किया था। जब उसके जीवन का अंत समय उसके पास आया, तब वह वशिष्ठ मुनि के पास हाथ जोड़कर बोली, मुनि, मुझे मुक्ति पाने का कोई उपाय बताए। मुनि ने उत्तर में गणिका से कहा, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहा जाता है। इसी दिन तुम्हें व्रत रख सूर्य भगवान की उपासना करनी है। सूर्य भगवान की उपासना करते समय सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें, जल अर्घ दें, दीप जलाएं और किसी पवित्र नदी में स्नान करें। उसके बाद सूर्य अष्टमी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। गणिका इंदुमती ने मुनि के कथनानुसार माघ सप्तमी का व्रत किया। उसके पुण्य से शरीर त्यागने के बाद वह इंद्र ने उसे अप्सराओं की नायिका बना दिया। जो लोग इस दिन नदी में स्नान नहीं कर सकते, वे नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और सूर्य को अर्घ दें। इस तरह से मित्रों, सूर्य सप्तमी पर आप इन दोनों कथाओं को सुने, सूर्य भगवान को अर्घ दें और मन ही मन सूर्य भगवान का नाम पूरा दिन भर लेते रहें। सात्विक भोजन करें, प्याज, लहसुन, मदिरा का प्रयोग ना करें। इस दिन किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को अपशब्द ना कहें, अपने विचारों को शुद्ध रखें। इससे भी सूर्य सप्तमी की पूजा और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और आपको सूर्य सप्तमी व्रत कथा तो इस दिन अवश्य ही सुननी है। यदि आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। सूर्य सप्तमी पर
माघ मास में सूर्य भगवान के नाम से 14 पत्तल निकालने का भी आप नियम ले सकते हैं, निकाल सकते हैं और उन्हें गरीब व्यक्तियों में बांट सकते हैं। तो मित्रों, हमारी तरफ से आप सभी को सूर्य सप्तमी की हार्दिक बधाई। आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आप कमेंट भी ज़रूर करें। जय सूर्य भगवान दोस्तों।